हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर के बारे में, जिसके अंदर आपको कंप्लीट में 2017 के जितने आपके मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर इसके सोल्यूशन बताऊंगा, जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो 2013 के और 2014-15 का जो पेपर हुआ था आईबी का, उसका भी मैंने एनालिसिस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अदरवाइज आप बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें, और आपको इनकी लिंक जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, 2013 का मैंने रीजनिंग का भी यहाँ पे डिस्कशन अभी किया हुआ है, तो इसके भी आंसर की आपको मिल गई होगी। अगर नहीं देखा तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं 2017 का मैथ और रीजनिंग दोनों के दोनों एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ। बहुत जल्दी से आपको यहाँ पर ये दोनों के दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो बलविंदर लाइव हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस टेलीग्राम के अंदर आप जरूर ज्वाइन करें। और इस टेलीग्राम के अंदर जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको मेरी कोई भी वीडियो अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो उसका आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और इसके अलावा बात करें तो सीएपीएफ के पेपर हो गए और एसईडीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वो भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन का क्लास। और बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, अगर आप यहाँ पे हमारे सेशन के अंदर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ से देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरा कंसेप्ट क्या होगा बताने का। सबसे पहले मैं जो भी आपको बेसिक पार्ट होएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट हम करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चनों के ऊपर हम डायरेक्ट मेथड लगा सके, जिसको आप शॉर्टकट बोल देते हो, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा। आपको सारे के सारे डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसका आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन इज 30,000। ठीक है। यहाँ पर आपके पास मोबाइल फोन है, हमारे पास मोबाइल फोन हमारे पास टोटल 80 है। 80 मोबाइल फोन की हमारे पास एवरेज दे रखी है 30,000। अगर आपको किसी को भी डाउट है कि एवरेज क्या होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एवरेज होती है सम डिवाइड बाय नंबर। जितना सम होगा उसको नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है। अगर मुझे पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ सम की बात करूं तो सम क्या आएगा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 80 हमारे पास सम मोबाइल है तो ये नंबर हो गए, और इनकी एवरेज कितनी है 30,000। 30,000 आपके पास एवरेज दे रखी है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 80 मोबाइल का यहाँ पर टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, टोटल सम आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से हाईएस्ट एंड लोएस्ट को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास जो 78 मोबाइल मेरे पास बच चुके हैं, तो उनकी एवरेज कितनी है हमारे पास 29,500। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इनका सम आ जाएगा 78 का। और अगर मैं इनका यहाँ पे डिफरेंस ले लूं, जो माइनस करने की बात करती है, तो मैं बोल दूंगा कि इनका मैंने डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस आएगा किसके बराबर, वो आएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट के बराबर। क्यों? क्योंकि यही दोनों हमने बाहर निकाले थे। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो हमारे पास प्राइस आएगा, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 99,000। क्लियर? और यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट की वैल्यू हमारे पास 80,000 यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे फिल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 80,000 प्लस लोएस्ट इज इक्वल टू 99,000। यहां से मेरे पास लोएस्ट की वैल्यू आ जाएगी 80, इसमें लेकर आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, लोएस्ट मेरे पास 19,000 हो जाएगा। दैट विल बी द राइट आंसर जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। क्लियर है? आई होप सबको ये वाली कहानी समझ आ चुकी होगी। आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, एवरेज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए थे हमारे पास। 25 में से कम 18-20 क्वेश्चन तो एवरेज से हैं। तो सारे बच्चे एवरेज वाला पार्ट थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना आईपी के पेपर के लिए, और आने वाले टाइम के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात करें यहाँ पर, अभी अगर मैं इसकी और एक क्लास की बात करूं और एक सेशन की बात करें, तो आपको यहाँ पर सिंपल देखना पड़ेगा कि अगर इसका मैं कोई और सोल्यूशन देखूं, सोल्यूशन का मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। बेसिक आपने याद रखना है एवरेज का। बेसिक आपके पास एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर, जो भी बताया। और दूसरा याद रखना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर हेड खर्चा बराबर आना। पर हेड का खर्चा, पर हेड कोई भी पर्सन है उसको, एक पर्सन को मान लो यहाँ पे 5 पर्सन है, 5 पर्सन की एवरेज है मेरे पास 500। इट मीन हर एक बंदे को एक बंदा जितने भी यहाँ पे 5 बंदे होंगे, हर एक को कितने कितने पैसे मिलेंगे, 500 500 500 पैसे मिलेंगे। ठीक है। दिस इज एवरेज बेनिफिशियल इन रियल लाइफ। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इसी को अप्लाई करके देखूं तो क्या इससे उत्तर जल्दी आ पाएगा? क्या करना होगा यहाँ पे, सिंपल देखो, आपके पास 78 मोबाइल थे, उनकी एवरेज है 29,500। ठीक है। और यहाँ पे 80 मोबाइल है, 80 मोबाइल की एवरेज कितनी है मेरे पास यहाँ पर 30,000। यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर मेरे पास लोएस्ट एंड हाईएस्ट वाले को ऐड कर दिया, तभी तो 80 बन गया, तभी तो 2 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है।
और मुझे पता चल गया लोएस्ट एंड हाईएस्ट की वैल्यू जो होगी, आपको पता चल गया 30,000 इज एवरेज। फ्रॉम दैट पॉइंट यू कैन से एवरेज जो होगा वो हर बंदे को बराबर बराबर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर जो लोएस्ट वाला होगा उसको भी 30,000 मिला होगा और जो हाईएस्ट वाला होगा उसको भी 30,000 मिला होगा अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रोसेस। बट रिमेंबर दैट आपको ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 30 और 30 बाहर निकल जाएगा, तो बचे यहाँ पे भी 78 मोबाइल। और 78 मोबाइल की एवरेज कितनी है? 29,500। बट यहाँ पे कितनी है? 30,000। तो यहाँ पर जो 78 मोबाइल थे, हर एक के नंबर के ऊपर 500 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। और ये 500 रुपए का इंक्रीमेंट कौन लेकर आया? यहाँ पर लोएस्ट एंड हाईएस्ट ही लेकर आएंगे। इसको मल्टीप्लाई बाय 78 कर दो, तो ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट का सम रहा होगा। फ्रॉम दैट यू कैन से लोएस्ट प्लस हाईएस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99,000। और यहाँ पर हाईएस्ट कितना मेरे पास? यहाँ पे 80 को यहाँ पे फिल कर लोगे तो लोएस्ट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 19,000। क्लियर है कहानी? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये वाला पॉइंट समझ आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हो सकता है किसी को वो वाला पॉइंट ना समझ आए, तो आप उसको दोबारा से देखना है, तभी मैंने आपको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं। अगर किसी को भी ठीक ढंग से समझ आएगा तो पहले से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट करना चाहते हैं तो दूसरे मेथड को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर देखो ये भी हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज का मतलब क्या होता है? मैंने अभी भी बताया आपको। देखो इसको बेसिक मेथड से सिंपल करने की जरूरत नहीं है। आप देखो बेसिक मेथड से करने की जरूरत नहीं है। एवरेज हमारे पास क्या होता है? पर मंथ। पर मंथ का खर्चा हमारे पास यहाँ पे 20,000 है। और ये है क्या हमारे पास? एवरेज इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। ऑल द एम्प्लॉय मतलब एक एक बंदे को यहाँ पे 20-20 हजार हर मंथ मिल रहा है। ठीक है, और आगे जाकर क्या हुआ? अनाउंस हुआ इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पे 2,000 रुपए पर मंथ उसको ऐड हो गए। कितने? किस बंदों को? सभी बंदों को। और ये अनाउंसमेंट कितना हुआ यहाँ पर? रिमेंबर अगेन, जिस चीज को नोट कर ले अच्छे ढंग से, 2,000 रुपए हर एक बंदे का ऐड हो रहा है। अगर 2,000 हर एक बंदे का ऐड हो रहा है तो एवरेज ऑटोमेटिकली आपके पास कितनी हो जाएगी? 22,000 नहीं हो जाएगी? क्योंकि एवरेज का मतलब भी तो होता है पर हेड का खर्चा। तो पर हेड पहले कितना था? 20,000 था। अभी 2-2 हजार रुपए हर एक बंदे को ज्यादा मिलने लग गए। तो अभी आपकी न्यू एवरेज 22,000 रही होगी। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और देखते हैं, ये वाला। और ये सारे आपके आईबी के पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको ठीक ढंग से आप जरूर 1-2 बार पढ़ें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो कि आपका आंसर बनता है। उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना, आपको आंसर मैं बता ही दूंगा, फिर आपको समझ थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, आई होप सबने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्नर वेंट टू द बैंक एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम फॉर हिज होम ही कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। रिमेंबर दैट अगर कोई पर्सन मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर जा रहा है, ठीक है, मान लो उसने यहाँ पे x किलोमीटर का यहाँ पे दूरी कवर कर लिया, और यहाँ पे जब वो वापस आएगा और लिखा हुआ है कि हाफ कहीं पे पहुंचा है, हाफ का मतलब यहाँ पे सी पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये टोटल x किलोमीटर जाएगा, तो हाफ का मतलब वो x/2 किलोमीटर वापस आएगा। और यहाँ पर आने के बाद उसने बोला कि यहाँ पर ये वाली स्पीड उसकी 10 से है, 10 की स्पीड से उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया। और आगे जाकर उसने देखा कि उसको यहाँ पे काफी लेट हो रहा है घर पे पहुंचने में, तो उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और जो बचा हुआ रेस्ट है उसको उसने डिस्टेंस को कवर किया यहाँ पे 30 की स्पीड से। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? x/2 किलोमीटर ही होगा। यहाँ पर अगर x किलोमीटर टोटल होगा तो हाफ यहाँ से कवर कर लिया आते हुए, तो हाफ कवर किया होगा उसने 30 की स्पीड से, लिखा हुआ है। तो उसने पूछा एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। रिमेंबर दैट इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। देखो एक्स वाई जेड मत करने लग जाना, नहीं तो आप काफी उलझन में फंस जाओगे। इससे बेहतर है आप सिंपल देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। रिमेंबर दैट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज ए एवरेज स्पीड फॉर्मेट। क्लियर? अब सारे बच्चों को यहाँ पर एक दो चीजें यहाँ पे पता भी होनी चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ इन चीजों को। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि टाइम कैसे निकलेगा। अगर मान लो आप 50 किलोमीटर जाते हो 2 घंटे में, तो आपको 1 घंटे में जाने के लिए 25 की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो यही चीज आपको एक मैं रिलेशन बता रहा हूँ, टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी मैंने बताया था आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, तो ये फॉर्मेट थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। यही एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, और ये फॉर्मेट तो मैंने बताई भी आपको। ये दोनों के दोनों अगर याद हो गए तो एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सारे बच्चे एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मान लो यहां से आपका पोजीशन जो है यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो x किलोमीटर की है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन यहाँ पे x किलोमीटर जाएगा तो वापस भी x किलोमीटर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? 2x, क्योंकि जाएगा x किलोमीटर तो वापस भी x आएगा। और आगे दे रखा है कि जो हमारे पास यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करें, जो पहले वाला x किलोमीटर कवर किया उसको जाते जाते उसको यहाँ पर 60 की स्पीड से कवर किया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा ये वाला, प्लस अब यहाँ पे उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर किया 10 की स्पीड से,
हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा x/2 किलोमीटर। फ्रॉम दैट यू कैन से x/2 किलोमीटर कवर किया उसने 10 की स्पीड से, फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड किया, टाइम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे जो बचा हुआ डिस्टेंस है x/2 किलोमीटर वो उसने 30 की स्पीड से कवर किया, यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड किया तो फिर इसका टाइम आ जाएगा। इनमें से देखो x को कॉमन निकाल के इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो काफी बच्चों को लगेगा सर ये कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो गई है, इतनी ज्यादा वैसे डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप आईबी के कंपेयर करो, आईबी का पेपर बहुत अच्छे लेवल का है, ये आपके कैलकुलेशन आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, बट रिमेंबर दैट मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से जल्दी टाइम में हो जाए। कब? जब एवरेज स्पीड की बात की जाती है। ठीक है, रिमेंबर दैट अगर मैं इसे एक्स डिस्टेंस को कुछ ऐसा मान लूं जो कि मेरे पास 30, 10 और 60 का मल्टीपल हो, यू कैन से LCM of 10, 30 and 60 which is equal to 60 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम दैट जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि x की वैल्यू मैं मान लूंगा यहाँ पे 60 किलोमीटर है, ये मेरा अजम्पशन है। आप इसको x मान रहे हो, मैंने यहाँ पे 60 मान लिया, बात एक ही है, आंसर आपका इसी फॉर्मेट से भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, और 60 लगाओगे तो और भी जल्दी आएगा। ठीक है, अब मैं आपको 60 के तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर एक्स वाई से आपने एक बार खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने क्या बोला कि आपके जो एलसीएम होगा यहाँ पे 60, 10 और 30 का एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो टोटल डिस्टेंस मान लो। टोटल डिस्टेंस मान लिया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है 60 किलोमीटर, इनका एलसीएम। अगर कोई बंदा 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर वापस आएगा तो 120 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस जाने आने का। डिवाइड बाय क्या करेंगे? टोटल टाइम। आप खुद बताओ, अगर कोई बंदा यहाँ पर 60 किलोमीटर कवर करता है, 60 की स्पीड से ही कवर करेगा, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो 60/60 करोगे तो क्या 1 घंटा लगेगा। पेपर में ये 60/60 लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में सीधा कट करके आप 1 लिखो। बात समझ आ रही है? इससे आपका टाइम बचेगा। प्लस में क्या होगा यहाँ पे टाइम आपका दूसरे वाला, देखो अगर यहाँ पर वो हाफ डिस्टेंस कवर किया उसने, बचा हुआ 30 किलोमीटर कवर किया उसने यहाँ पे, ये 10 की स्पीड से, अगर 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर कवर किया होगा तो उसको 3 घंटे लगेंगे, 30/10। और अगर उसने बचा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक का 30 किलोमीटर बच गया, उसको 30 की स्पीड से कवर किया, तो 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा और लगेगा। और ये टोटल घंटे कितने हो गए? 5। 5 आप 120 से कट करोगे तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 24 किलोमीटर पर आवर रही होगी। दिस इज द एवरेज स्पीड। रिमेंबर दैट दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप सबको समझ आ चुका होगा मैंने 60 क्यों माना। अगर आप 60 करोगे ना, आंसर बड़ा जल्दी आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करके देखो, आराम से उत्तर आ जाएगा। आप सिंपल देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, ऐसे ऐसे लिखोगे आप यहाँ पे जून तक। टोटल आपके पास कितना इनका एवरेज दे रखा है? 4200। भाई एवरेज हर एक बच्चे को मैंने बताया हुआ है, अभी अभी तो बताया कि सम डिवाइड बाय नंबर आएगा, और ये भी क्वेश्चन आपका आईबी के अंदर आया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एवरेज के ऊपर ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो एवरेज के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रखे थे इस पेपर के अंदर, तो हम पढ़ते हैं इनको वन बाय वन। सम, जितना भी इनका सम होगा, अब जनवरी से जून तक की अगर मैं मंथ की बात करूं तो टोटल 6 महीने होंगे। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 4200 आ जाएगा उत्तर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ है। आगे उसने बोल दिया ही स्पेंड 1200 रुपए इन जनवरी एंड 1500 रुपए इन जुलाई। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी टू जुलाई, मतलब अब यहाँ पे जनवरी को एलिमिनेट करके फरवरी हो गया अप टू सॉन, यहाँ पे जुलाई तक की जो एवरेज देनी है वो हमसे पूछी जा रही है कि अगर मैं इसको डिवाइड बाय 6 करूंगा तो इसकी न्यू एवरेज कितनी बनेगी। और एक दे रखा है कि जनवरी कितना कंज्यूम करता है? 1200 रुपए, और यहाँ पे जुलाई कितना कंज्यूम करता है हमारे पास? 1500 रुपए। आप सारे बच्चे एक चीज समझ के देखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखो। एक तो तरीका देखो सिंपल, आपके पास ये क्वेश्चन आपका सॉल्व यहीं से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका समझ के देखो यार, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से मैं जनवरी को कट कर दूं तो 1200 रुपए माइनस होंगे, और अगर मैं यहाँ पे जुलाई को ऐड कर दूंगा तो 1500 रुपए ऐड होंगे। भाई 1200 तो पहली था, 1200 तो ऐड था ही हमारे पास, 1500 ऐड हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना रुपया ऐड हो रहा है? एक्स्ट्रा आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। और 300 रुपया किन बंदों के हिस्से में आएगा? टोटल 6 बंदे हैं हमारे पास, तो 6 बंदों के हिस्से में आपका 300 रुपया आएगा, तो हर एक बंदे को 50-50 रुपए अलग से मिलेंगे, और 50 रुपए आपकी एवरेज बढ़ा देंगे डायरेक्ट, तो दैट इज द राइट आंसर, 4250 रुपए। मैं रिपीट करता हूं, मैंने आपको अभी अभी कुछ टाइम पहले ही बताया कि एवरेज क्या होती है, पर हेड का खर्चा। पर हेड खर्चा आपको पता चल गया, जनवरी 1200 रुपए है, जुलाई आपके पास 1500 रुपए है, एक्स्ट्रा 300 रुपए मिले। 300 रुपए की अगर मैं एवरेज चेक करूं 6 बंदों में तो 50 रुपए आएगी, मतलब हर एक बंदे को 50-50 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, तो 4200 के अंदर अगर मैं 50 ऐड करूंगा तो 4250 उसकी एवरेज हो जाएगी। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, ये वाला। इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। ये सेम क्वेश्चन आपके 2014 के पेपर, 14-15 के पेपर में आईबी के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 10% है, वहां पे मेरे ख्याल से 12% थे, ठीक है, 12% थे। तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। जब भी आपके पास, याद रखो, जब भी हैंडशेक वाला क्वेश्चन आए, जितने हमारे पास पर्सन होंगे उनको यहाँ पे लिखो, इसमें से एक नंबर माइनस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा 45 टाइम आपके हैंडशेक होंगे। दैट मीन सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। जिस बच्चे ने ये कभी पढ़ा होगा तो कितनी जल्दी से उत्तर कर पाएगा, जिसने कभी ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है वो जल्दी से नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखो इनको। आपको सिंपल ये देखना है कि यार टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 है और यहाँ पर हैंडशेक के लिए हमें सिर्फ 2 बंदे चाहिए ना, तो हम इसके अंदर कॉम्बिनेशन लगाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 बंदों में से 2 बंदों की सिलेक्शन करनी है। जब मैं सिलेक्शन कर लूंगा तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए यहाँ पर एनसीआर से, ठीक है। एनसीआर का मतलब होगा एन फैक्टोरियल, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे पास आर का फैक्टोरियल, आगे क्या हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए कॉम्बिनेशन। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, यहाँ पे लगा के देखें, यहाँ पे आएगा 10 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय क्या होगा 2 का फैक्टोरियल, आगे होगा 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 10 का फैक्टोरियल होता है 10 इंटू 9 इंटू 8, साथ ही सारी वैल्यू लिखोगे, उसके बदले में मैं यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल लिख दूंगा, ठीक है। नीचे कितना आएगा 2 इंटू 1, और आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे 8 का फैक्टोरियल, ये 8 का फैक्टोरियल कट गया, और यही आपका फॉर्मूला मैंने बताया था ना शॉर्टकट, कि कैसे किया जाता है डायरेक्ट, आप कैसे उत्तर कर पाओगे, तो यहाँ से सॉल्व करके आप उत्तर कर पाओगे, ठीक है। याद करने के लिए कर सकते हैं हैंडशेक वाला, आप उत्तर इसका डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हैंडशेक के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे n माइनस 1/2, मतलब अगर नंबर ऑफ पर्सन 10 है तो 10 माइनस 1 करोगे 9/2, तो आपका उत्तर 45 आएगा। अदरवाइज मैंने प्रोसेस आपको बताई दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन ए कॉलेज ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पे ध्यान रखो, मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 32। व्हाट इज दैट एवरेज? एवरेज का मतलब होता है पर हेड खर्चा, मतलब मंडे को भी 32 थे, ट्यूसडे को भी 32, वेडनेसडे को भी 32 स्टूडेंट ही थे, तो 32 इंटू 3 कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 96 रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने क्या लिखा, मैं बार बार इनका यूज करूंगा। रिमेंबर दैट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर एंड सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो इस पोजीशन को आप सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे एवरेज दे रखी थी, कितनी दे रखी थी यहाँ पे 42, नंबर कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सम आ जाएगा। ऐसे आगे चेक करो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 4 हैं, इनकी पोजीशन हमारे पास एवरेज 30 दे रखी है और 4 पोजीशन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम 120 आएगा। आगे दे रखा है एवरेज नंबर ऑफ द ऑल द 6 डेज, ओके। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सभी की जो हमारे पास एवरेज है वो 26 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका सम आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 156 के आसपास आ रहा है, 156 आएगा, ठीक है। आगे उसने क्या पूछा हुआ है, वेडनेसडे की पोजीशन पूछी हुई है। देखो सिंपल सी कहानी, आप समझ के देखो, मैं करने को तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट आप क्या करो, अगर आपका एक आधा क्वेश्चन आप थोड़ा इससे ना कैलकुलेशन से करो, तो क्या पता आपके नए कंसेप्ट यहाँ पे सॉल्व हो पाए। करने को तो वही है कि पर हेड खर्चा करो, आपका वेडनेसडे का उत्तर आ जाएगा सीधा, ठीक है। बट हमें इतना करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल देखो, यहाँ पर 100 मेरे पास यहाँ पे 56 है, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, मान लो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूं, क्या कुछ कट होगा, चेक करके देखें एक बार। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो बचेगा क्या, मंडे प्लस ट्यूसडे बचेगा, किसके बराबर बचेगा, 156 में से 120 कम करोगे तो कितना बचेगा, 36, और इसको मान लो ये थर्ड है और इसको मान लो ये फोर्थ है। तो अब आप यहाँ पे देखो, मंडे और ट्यूसडे हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 36 दे रखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितना दे रखा है, 96। क्लियर, अगर इनकी वैल्यू 36 होगी, 96 बनाने के लिए वेडनेसडे को मुझे 60 रखना पड़ेगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। करने के लिए आप इसको प्रोसेस वाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रोसेस वाइज करूंगा तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा पोजीशन के अंदर, कि फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो, तो मंडे ट्यूसडे कटेगा, बचेगा क्या, वेडनेसडे, वेडनेसडे लिख लो, इज इक्वल टू 96 में से 36 माइनस करोगे कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। दैट विल बी द राइट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर,
एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखने की कोशिश करना, आपको ज्यादा समझ आएगा। सुरेश started his journey from P to Q by his bike at a speed of 40 kilometer. Then the same distance he traveled on his foot at a speed of 10 kilometer from Q to R. Remember that this is Q to R. Then return from R to P by Q at a speed of 24 kilometer per hour. Find the average speed of the full trip. आपको मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही बताया यार, एवरेज स्पीड का फंडा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, या तो x मान लेंगे या फिर क्या मानेंगे, जैसे 24 है और यहाँ पे आपके पास 40 है और कौन सी पोजीशन है 10, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो 40 10 और 24 का मल्टीपल ले लो, कॉमन मल्टीपल जिसको आप एलसीएम बोलते हो। यहाँ पे देखो 40 और 10 का एलसीएम तो 40 ही रहेगा, और 40 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल तो इसका 120 पे आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर 240 से भी उत्तर आएगा, बिल्कुल आएगा, आप 240 भी लेकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हर एक बच्चा देखो पहले इसकी नंबरिंग कर लो कि है क्या क्वेश्चन के अंदर। पहले पी से कोई पोजीशन क्यू पे जाता है, क्यू तक जाता है, वो 40 की स्पीड से लिखा हुआ है, और वही सेम डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस मेरे पास ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्यू से आर तक का वो कवर करता है, 10 की स्पीड से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और आगे अगर वो यहाँ पर देखो आर से पी तक आता है बाई क्यू, मतलब आर से क्यू की होते होते पी तक आ जाता है, तो वापस पूरा डिस्टेंस कवर किया उसने आते आते 24 की स्पीड से। मैंने आपको अभी अभी एलसीएम बताया, एलसीएम क्या होगा इसका अभी अभी 120। आप बताओ 120 अगर कोई किलोमीटर जाएगा तो वापस 120 आएगा ना, पहले पी से लेकर आर तक 120 जाएगा, फिर आर से लेकर पी तक 120 आएगा, तो 240 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आप खुद बताओ, अगर 240 था हमारे पास, यहाँ पर एक साइड का जो डिस्टेंस है वो एक साइड का डिस्टेंस मेरे पास 120 है, और सेम डिस्टेंस से हमें पता चल गया कि डिस्टेंस हाफ हाफ होगा, मतलब इसका हाफ पोजीशन होगा यहाँ पे डिस्टेंस का। तो यहाँ पे 160 का हाफ कितना हो जाएगा, 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो मतलब 60 किलोमीटर यहाँ पे होगा, 60 किलोमीटर आपका यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे 60 किलोमीटर उसने कवर किया 40 की स्पीड से, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे टाइम आएगा। रिमेंबर दैट डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, प्लस यहाँ पर यहाँ से ये वाला 60 किलोमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो इसका टाइम, प्लस जब वो वापिस आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस 120, 120 बटा 24 करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो उसका टाइम। बस इसको सिंप्लीफाई करने आपका उत्तर आएगा। हो सकता है आपको लगे किसी बच्चे को कि सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका आईबी का पेपर है, इतनी कैलकुलेशन तो मानेगा वो। 0 से 0 कट करो, यहाँ पे 20 के टेबल के 3/2 और इसको कट करोगे ये आएगा 1.6, ये आपके पास आएगा 6, और इसको कट करोगे ये आएगा 5 टाइम। ठीक है, क्लियर। आप इसको सॉल्व करके देखो, 240 ये कितना हो जाएगा 11, और ये आएगा 12.5, 12.5 को लिखोगे 125, ऊपर हमारा 10 चला जाएगा, और यहाँ पर ये 0 0 से कट कर दो, 100 बना के 25 के टेबल के ऊपर ये 4 और ये 5 बार, 24 इंटू 4 करोगे 96, 96 बाय 5 करोगे तो 19.2 उत्तर आ रहा है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, डी ऑप्शन। क्लियर, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, कई बार होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता हूँ, जो मुझे आसान लग रही है, क्या पता मेरे से भी आसान कर पाओ ना, तो कैलकुलेशन आपने खुद अपने अकॉर्डिंग करनी है, जैसे आपको ठीक लगे। मेन प्रोसेस था मेरा बताना कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एंड रिमेंबर दैट अगर वो यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर चल पड़े तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका आंसर बड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और रिमेंबर दैट अगेन यहाँ पे सेम डिस्टेंस से पता चला कि डिस्टेंस हाफ हाफ होगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता ये वाला पार्ट तो हमारा उत्तर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे रमेश वॉक है 6 किलोमीटर टू रीच स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, then he boarded a train whose average speed was 10 kilometer per hour and thus reached his destination. In this was he took a total time of 3 hours. If the average speed of the entire journey was 32 kilometer per hour, then the average speed of the walking. ध्यान रखो, यहाँ पर एक पर्सन है, पर्सन यहाँ पे क्या करता है, पहले वॉक करके चलता है, उसके बाद उसको यहाँ पे ट्रेन मिल जाती है। वॉक करके कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पे ट्रेन मिल गई। कहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन का बारे में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। ट्रेन से हमें नहीं पता कितने घंटे चला, कितने घंटे तो चला होगा, 5 10 50 कुछ घंटे तो चलेगा ही चलेगा। और जब ट्रेन और इसको दोनों को कंबाइन करके जितना भी किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, अगर उसको मैं टोटल टाइम कितना दे रखा है 3 घंटे, अगर मैं 3 घंटे से यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर किलोमीटर देखूं कि यार कितना डिस्टेंस, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे किलोमीटर नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लो आप, ठीक है। आप सारे बच्चे बताओ, मैंने हर एक बच्चे को अभी अभी बताया ना कि एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर से एवरेज स्पीड लिखा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही तो होता है हमारे पास। यहाँ पर आप खुद बच्चे यहाँ पे बताओ कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करूंगा तो एवरेज स्पीड आएगी, और एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपके पास 32, टाइम कितना है 3, और टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आएगा मेरे पास 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जहां से वॉक करते हुए उसको यहाँ पे 6 किलोमीटर लगे होंगे, तो बाकी ट्रेन से क्या होगा, 96 टोटल है, 6 किलोमीटर तो वॉक करके गया, तो बाकी 90 किलोमीटर ट्रेन से क्या होगा। और आप खुद बताओ, अगर 90 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे 60। तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो ट्रेन का टाइम आ जाएगा। ट्रेन के लिए अगर मैं बात करूं, ट्रेन का डिस्टेंस डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड, तो इसका टाइम आ जाएगा 1.5 आवर। और बट टोटल देखो, टोटल कितने घंटे लगे थे, उसमें से 1.5 आवर तो उसको ट्रेन से लगे हैं, तो बाकी 1.5 आवर को किससे जाना पड़ेगा, उसको वॉक करके जाना पड़ेगा। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस उसका 6 किलोमीटर उसने 1.5 आवर में खत्म किया होगा। तो अगर उसने वॉकिंग का यहाँ पर एवरेज पूछा, हमारे पास वॉकिंग की यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी हुई है, तो वॉकिंग के लिए क्या करोगे, वॉकिंग वाले का डिस्टेंस डिवाइड बाय उसका टाइम कर दोगे। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है। यहाँ पे 6 किलोमीटर डिवाइड बाय 1.5 किलोमीटर 1.5 आवर, तो आपका वॉकिंग की एवरेज आ जाएगी हमारे पास 4 की। 4 ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंड की, उससे आपका उत्तर आ जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, बाला ट्रेवल फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10, द नेक्स्ट 1/3 एट ए स्पीड ऑफ 20, एंड द लास्ट वन एट ए थर्ड एट द डिस्टेंस ऑफ ए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था सीधा सीधा एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। एवरेज स्पीड के लिए सबसे वही फॉर्मूला करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अभी भी तो बताया था, 10 10 20 और 60 का एलसीएम, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 60 किलोमीटर। टोटल टाइम आप खुद बताओ, अगर मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर मान ही लिया, उसका अगर 1/3 करेंगे तो आप सारे बच्चे बताओ 1/3 का मतलब होगा 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर वो 60 10 की स्पीड से जाएगा तो उसको टोटल 2 घंटे लगेंगे, और 20 की स्पीड से अगर वो यहाँ पर 20 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 1/3 है, तो उसको 1 घंटा लगेगा। प्लस अगर जो बच गया आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग भी 1/3 है, तो 20 किलोमीटर ही बच गया 60 में से। 60 किलोमीटर में से अगर 20 किलोमीटर बच गया और 20 की 60 की स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पर इसका टाइम कितना लगेगा, 1/3 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम करके आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 3 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10/3, 0 से 0 कट गया, 6 आपका 3 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो 18 किलोमीटर की स्पीड आएगी एवरेज। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर किसी को टाइम निकालना नहीं आता तो टाइम आप कैसे निकालोगे, रिमेंबर दैट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, फिर से टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए सुरेश इज 80 किलोमीटर, वन डे ही वाज लेट बाय 1 आवर, देन द नॉर्मल टाइम, मतलब मान लो उसका टाइम टी टाइम होगा, तो उससे उसको 1 घंटा यहाँ पे लेट हो रहा है, मतलब t+1 उसका टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम आपका t+1, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है 4 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो वो टाइम के ऊपर अपने नॉर्मल टाइम के ऊपर पहुंच जाता है, मतलब उसकी मान लो स्पीड, उसकी पहले वाली स्पीड कितनी होगी, एस होगी, ठीक है। अगर वो एस स्पीड से जाएगा तो उसको इतना टाइम लगेगा। अगर वो अपनी एस वाली स्पीड को बढ़ा देता है 4 से, तो उसको इतने टाइम के अंदर, प्रॉपर जितना टाइम भी लग रहा होगा उतने टाइम में अपने कॉलेज, वो जहां पे भी जाना चाहता है वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसने पूछा हुआ है, बताओ इसकी चेंज स्पीड बताओ, चेंज स्पीड कौन सी है हमारे पास, ये वाली, तो ये वाली स्पीड पूछी जा रही है। क्लियर। आप सारे बच्चे बताओ मुझे एक चीज, अगर मैं स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो क्या डिस्टेंस आएगा, यही तो हमने पढ़ा है ना अभी तक। यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं बोल दूं कि 25 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर जाएगा। तो फ्रॉम दैट यू कैन से, अगर मैं स्पीड इनटू यहाँ पे टाइम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि अगर उसकी स्पीड एस होगी तो उसको t+1 आवर लगता है टोटल डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए। टोटल डेस्टिनेशन कितनी है हमारे पास, 80। क्लियर। और अगर वो अपनी स्पीड को 4 घंटे से बढ़ा दे तो उसके पास फिर से क्या होता है, उसको टी टाइम लगता है यहाँ पे, कहाँ पे पहुंचने के लिए, 80 किलोमीटर के अंदर। यही तो लिखा हुआ है ना, एक बार दोबारा से समझे, अगर वो ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो टाइम से उसको 1 घंटा लेट हो जाएगा, अगर वो स्पीड से बढ़ा के जाएगा तो टाइम पे पहुंच जाएगा, और डेस्टिनेशन तो 80 किलोमीटर की है। आप सारे बच्चे बताओ, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो सॉल्व हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो तरीका यही है हमारे पास सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, आपको यहाँ पर एक बेसिक बता देता हूं, याद रखना, S1 S2
मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। और वेयर जहां पर भी ये लेट वाला क्वेश्चन आए ना टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हमेशा लगा देंगे। ठीक है, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। कब, जब भी कोई लेट होने की बात करेगा तब। ठीक है, अगर मान लो उसकी पहले की स्पीड एस है तो बाद वाली स्पीड कितनी थी, एस प्लस 4 थी। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब एस, एस प्लस 4, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड हो गया इनटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है, 1 घंटा लेट हो रहा है। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस इज ऑलरेडी 1 आवर, तो डिवाइड बाय 60 नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आर के अंदर दे रखा है 1 डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस। स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 4। इसको सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस आ जाएगा जो हमारे पास गिवन था। इससे उत्तर बहुत जल्दी आएगा। काफी बच्चे इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के सॉल्व करने लग जाएंगे, वो नहीं करना आपने। रिमेंबर दैट आप बाय ऑप्शन से ही ट्रायल करें। ठीक है, मान लो मैंने ऑप्शन उठा लिया यहाँ पे 20, 20 वाला ऑप्शन कौन सा होगा, एस होगा या एस प्लस 4 होगा। भाई उसने चेंज स्पीड पूछा हुआ है तो इट मीन एस प्लस 4 आपके पास ऑप्शन में होगा। मैं मान लेता हूं कि मेरा 20 ही ऑप्शन है, बाकी आप सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये 20 है। अगर ये 20 होगा तो एस किसके बराबर होगा, एस 16 होगा, तभी तो 4 बढ़ने के बाद 20 होगा। आप बताओ अगर मैं यहाँ पे 16 रखूं और यहाँ पे 20 रखूं और इसको डिवाइड बाय 4 भी करूं तो क्या मेरे पास 80 के बराबर आ रहा है। अगर तो ये 80 के बराबर आ रहा है हमारे पास, तो ये मैंने जो ऑप्शन पिक किया वो बिल्कुल ठीक है। जब आप यहाँ पे इसको 28 मान के 24 मान के करोगे, आप खुद देख लो यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे 20 मानू और इसको 24, क्योंकि ये चेंज स्पीड है और ये ओरिजिनल स्पीड है, अगर इसको 1/4 करेंगे तो ये आपका 80 नहीं आएगा। इट मीन ये आपका ऑप्शन ही है। ऐसे आपका ऑप्शन लिमिनेट करना है आपने बाई ऑप्शन से, ये ऑप्शन लिमिनेट हो जाएंगे, सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और देखते हैं, 11 नंबर ये रहा। अनीता गोज टू ए कॉलेज एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको दिमाग में आएगा यार लेट आ गया, लेट आ गया तो भी फॉर्मूला किया है। क्या फॉर्मूला किया था, प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड, एक स्पीड 20 है दूसरी स्पीड 25 है, तो इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस। मान लो आपने ऑफिस पहुंचने का टाइम, आपके पास स्कूल पहुंचने का टाइम है 9 बजे का। ठीक है, मान लेते हैं, तो 2 मिनट पहले पहुंचोगे तो कितने टाइम के ऊपर पहुंचोगे, 8:52। ठीक है, अगर आप 4 मिनट लेट पहुंचोगे तो कब पहुंचोगे आप यहाँ पे, 9:04 के ऊपर। अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं तो आप बताओ यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 6 मिनट का नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसी डिफरेंस को यहाँ पे लिखते हैं, और 6 मिनट है, ये बात हम मिनट की कर रहे हैं, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर आ जाएंगे। और यहाँ पे आगे किससे डिवाइड करना है, इनकी स्पीड के साथ जो डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा मेरे पास 5, उससे हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। मैं रिपीट करता हूँ फॉर्मूला, S1 प्रोडक्ट ऑफ ए स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर है कहानी, इसको तो रट लो, आपका टाइम बहुत बचेगा इससे। ठीक है, यहाँ पर इससे कट किया, ये आपस में आपके पास 10 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 5 इंटू 10 करोगे 50, ये 2 टाइम कट गया इससे 25 से, और ये 2 आपका 10 से 20 से कट गया, तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद है 10 किलोमीटर। दैट विल बी द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। एक और टू प्लेस है हमारे पास आर और एस 800 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, टू पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए आर टूवर्ड एस। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना आपने, फ्री नंबर का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इसके अंदर। यहाँ पर एक पोजीशन बना लो आर, आर एंड एस। ओके, यहाँ पर एक पोजीशन है हमारे पास आर और दूसरी पोजीशन है एस। इस दोनों पोजीशन के बीच में की दूरी कितनी दे रखी है, 800 किलोमीटर। क्वेश्चन में दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 2 पर्सन है, स्टार्ट करते हैं आर से टूवर्ड एस। यहाँ पर आर से चलना शुरू करते हैं टूवर्ड एस, 2 पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एट इंटरवल ऑफ 2 हाउस, 2 हाउस नहीं आएगा 2 आर आएगा। रिमेंबर दैट, यहाँ पे 2 हाउस नहीं आएगा 2 आर आएगा। 2 घंटे के इंटरवल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है लीव करता है आर से और एस बिफोर बी, मतलब यहाँ पर एक पर्सन ए है वो पहले चलना शुरू कर देता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पहुंच गया होगा। ठीक है, बी अभी चलना स्टार्ट करेगा। क्लियर। और आगे दे रखा है ए की स्पीड दे रखी है यहाँ पे 40 और इसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पे 60। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी स्पीड है 40, इसकी स्पीड है 60। आप सारे बच्चे बताओ, अगर जो ए है यहाँ पे लिखा हुआ है एट इंटरवल ऑफ ए 2 आर, यहाँ पर आपको पता चल गया 2 घंटे पहले जो है ए यहाँ पे निकल चुका है। मतलब आप खुद सोचो, अगर 2 घंटे पहले यहाँ से ए निकला है तो यहाँ पे 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, तो 2 घंटे के अंदर ए जो होगा वो क्या 80 किलोमीटर चला जाएगा। ये तो बात समझ आ रही है कि ए कहीं पे कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बी की, अब बी चलना शुरू कर रहा है, अब ए रुका नहीं है, बी भी चलना शुरू करेगा इधर को और ए भी इधर को चलेगा। ठीक है,
आप सारे बच्चे बताओ, ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन होगी, ये भी इधर को जा रहा है, ये भी इधर। जब सेम डायरेक्शन होती है ना, स्पीड हमेशा माइनस हो जाती है। क्यों? आप सारे बच्चे बताओ, अगर एक पर्सन यहाँ पे 60 किलोमीटर की स्पीड से इधर को जाएगा और एक पर्सन जाएगा 40 किलोमीटर के हिसाब से इधर को, तो आप खुद बताओ 1 घंटे में क्या कुछ होगा? 1 घंटे में ये सिर्फ 40 किलोमीटर जाएगा, ये हमारा 60 किलोमीटर जाएगा। मान लो कहीं पे भी जाना होगा तो आपको पता चल जाएगा ये 60 वाला 40 वाले से 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर आगे जाएगा, और इसी को तो बोलते हैं कि माइनस हो जाएगा। तो आप सीधा इसको माइनस कर लोगे तो भी आपका 20 आएगा या नहीं? तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? सिंपल, आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा आपको सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है? यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, तो आपको पता चल जाएगा कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में खत्म करेगा कौन? बी और ए, जो भी इनके आपस में बीच वाला होगा, ठीक है? आगे देखो क्या लिखा है, बी ओवरटेक ए एट एम। आपको इतना पता चल गया यार, बी की स्पीड ज्यादा है, एम पोजीशन के तक आते आते ये ए को क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है? अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? एम को निकालना, कि एम क्या है और कैसे निकलेगा। आप खुद बताओ, अगर 60 किलोमीटर टोटल है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में खत्म होता है, तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस खत्म करते करते टोटल 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के बाद क्या होगा? यहाँ पर ये 4 घंटे के बाद जो बी है, बी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 घंटे तक ही पहुंच पाएगा। 4 घंटे के अंदर ये पकड़ा जाएगा कौन? ए। और ए और बी दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? अब हमारे पास है कि 4 घंटे के इंटरवल टाइम के ऊपर आएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है फिर, विच इज ऑन द वे ऑफ आर टू एस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट एट एम। भाई आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए और बी का टाइम बताओ। अब सिंपल देखो यार, ए लिखा मैंने, बी लिखा, इनका टाइम क्या होगा? टाइम कैसे निकालेंगे? अगर आपको बी के बारे में पूछा जाए तो बी के तो 4 ही घंटे लगे लिखा हुआ है, और जो ए है वो 2 घंटे पहले निकला था इससे, तो ए को कितने घंटे लगे होंगे? 6 घंटे लगे होंगे टोटल। और टोटल इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2 हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? हो सकता है यहाँ पे आपको मेरी फोटो आ गई होगी तो शायद ना दिखे, बट फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ इसको, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए और बी, तो ए बी को यहाँ पे 4 घंटे लगे, यहाँ से हमें पता चल गया। और ए का हमें पता ही है कि ये 2 घंटे पहले निकला था, तो ए को टोटल 6 घंटे लगे होंगे। और इनकी रेशियो पूछी हुई थी यहाँ पर एम तक पहुंचने के लिए, तो उत्तर क्या आएगा? 3:2 आएगा। दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है? किसी को हो सकता है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना समझ आए, तो आप एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सुनने की कोशिश करना, ठीक है? यहाँ पर मैं रिपीट कर दूंगा फिर भी, बट आप उसको एक बार रिकॉर्डिंग में समझ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो इसको डिफिकल्ट मत माने, ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। आर से हमारे पास एस तक की पोजीशन दे रखी है 800 किलोमीटर, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। और यहाँ पे 2 पर्सन है, यहाँ पे हाउस नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है? क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे बी है, ये हमारे पास इधर को जा रहे हैं, इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड हमारे पास 60 है, और ये 2 घंटे पहले निकल जाता है, तो यहाँ तक पहुंच जाता होगा 80 किलोमीटर तक कवर करके, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। और आगे ए जो है लीव करता है आर को बिफोर एस, बिफोर बी, और यहाँ पे इनकी स्पीड गिवन है। और बी ओवरटेक ए एट एम, यहाँ पे कहीं पे आकर ये ओवरटेक करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 60 किलोमीटर 1 घंटे में या 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी खत्म होगी। 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी खत्म होगी यहाँ पे, ठीक है? अगर यहाँ पे करना ही हमने 80 किलोमीटर का होगा तो टोटल 4 घंटे लगेंगे। अगर 20 को हमने 80 लेकर जाना होगा तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से कर लो, तो 4 घंटे के बाद यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब बी को यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते टोटल 4 घंटे लगेंगे। क्लियर? आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम आर। यहाँ पे लिखा हुआ है आर से डिस्टेंस पूछा गया, वेयर बी इज ओवरटेकन बाय ए। यहाँ से लेकर आर से लेकर यहाँ पर एम तक का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? आप सारे बच्चे यहाँ पे समझ के बताओ, 60 की स्पीड से अगर बी 4 घंटे जाएगा, 60 की स्पीड से अगर 4 घंटे जाएगा तो 240 किलोमीटर खत्म करेगा या नहीं करेगा? तो दैट विल बी द राइट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कहानी? अगर हमसे एस की ओर से पूछ लेता तो हम क्या करते? 800 में से 240 माइनस कर देते, तो मैं एस की ओर से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हमारे पास 14 के ऊपर। अजय कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद हिज ओन स्पीड व्हेन ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट बना लिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसको फॉर्मूले से नहीं करता, जो मैंने अभी अभी बताया था, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है? आपको मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता के हटा हूं अभी अभी। मान लो उसकी ओरिजिनल स्पीड जो भी होगी वो एक्स होगी, मान लो ये, ठीक है? आप 15-20 कोई और नंबर मत मानना है, एक्स मान लो, ठीक है? क्योंकि इसका योगदान यहाँ पे सिर्फ कट होने में है, ठीक है? अजय कवर सर्टेन डिस्टेंस विद हिज ओन स्पीड व्हेन ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हिज टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर द जर्नी इंक्रीज। मैंने बोला था यार, अगर टाइम का कोई इंक्रीज डिक्रीज आ गया तो फॉर्मूला याद रखना कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मतलब पहली स्पीड एक्स थी, दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी उसके पास यहाँ पे? रिड्यूस हो जाएगी 10 से,
कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार, ठीक है। 10 से स्पीड उसकी रिड्यूस होगी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना है यहाँ पे 40 घंटे, डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस। अगर एक स्पीड 10 कम हो रही है तो टाइम स्पीड का डिफरेंस भी कितना आएगा 10। मैंने यही फॉर्मूला बताया था आपको अभी अभी, रिपीटेड, S1 S2 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर? यहां पर मैंने वही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। अगेन वी कवर अप सेम थिंग, हु इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर उसकी स्पीड x है और वो अपनी स्पीड को यहाँ पर 5 की स्पीड से बढ़ा लेता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देन वो अपनी ये उसने क्या किया, 10 घंटे उसको यहाँ पे कम लगते हैं देन द ओरिजिनल टाइम। पहले ज्यादा लग रहे थे, अब 10 घंटे उसको कम लग रहे हैं, मतलब टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय स्पीड डिफरेंस। यहाँ पर आपके पास स्पीड 5 से बढ़ रही है तो स्पीड डिफरेंस विल बी 5, एंड इसको सॉल्व करोगे ये अगेन आपके पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x से x कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो भी कट हो रहा है कट कर दो, इसको इससे कट कर दो 2 बार, ठीक है। ये 0 से 0 कट हो गया, ये आपके पास जो 2 है, 2 आपका इससे कट हो गया 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या आएगा 2x माइनस 20, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिस्टेंस है तो बराबर कर लेंगे ना, मैंने पहले नहीं बताया, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस है इसीलिए मैंने बराबर किए, ठीक है। जब आप इससे लिखोगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे, x प्लस 5, यहाँ पर आप चेक करोगे x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 25, एंड दैट इज व्हाट, x is equal to 25 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन से दिस इज स्पीड बिकॉज वी इमेजिन x एज ए स्पीड, तभी हमारे पास x कितना आएगा 25 ही आएगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे स्पीड थोड़ा पूछा है, हमसे पूछा हुआ है डिस्टेंस, तो यार सिंपल सा फंडा है, अगर आप इसको ये फॉर्मूले के ऊपर कमांड है, ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी होगा। अब ये वाला x उठा के यहाँ पे फिल कर दो या फिर इधर फिल कर दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे क्यों फिल करना है, इस वाले पोजीशन में क्यों फिल करना है मैंने, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पे फिल कर दो x को। क्या पोजीशन थी हमारे पास, x माइनस 10, 40/10 इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही था। x को उठा के फिल कर दो 25, 25 माइनस 10 15, 15, और ये हमारे पास देखो 0 0 कट जाएगा तो 4। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 को आप 6, इसको इस तरह से कर लो, 25 को 4 से 100, 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 15। हो सकता है पीछे वाला क्वेश्चन किसी को ना समझ आया हो, तो एक बार नहीं 2-3 बार उसको आप पढ़ना, दोबारा दोबारा से पढ़ना, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें वो है अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको सारी चीजें मैं बता सकूं इस सेशन के अंदर, और आप जरूर मेरी वीडियो को अगर आप देखते हो यहाँ तक, क्योंकि काफी बच्चे 15 क्वेश्चन तक आएंगे नहीं, और पेपर उन्होंने आई भी देना है, बट उनको ये थोड़ा सा, काफी बच्चे होते हैं 1-2 क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं सेशन। अगर आप ये यहाँ तक सेशन आ रहे हो तो आपको समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करें वो मैं आपको अच्छे ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड सर्कल से, और लाइक और कमेंट करके भी बता दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा पता चलता है कि आपको समझ आ रही है चीजें या नहीं आ रही, ठीक। अब इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या हमारे पास, द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस सीज ए बस 40 मीटर ahead of him and after 20 seconds the bus 60 मीटर behind, मतलब पहले आगे आपको बस दिख रही है, फिर आपके पीछे भी यहाँ पर बस, यहाँ पर पहले देखो 40 मीटर यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से लेकर फिर 60 मीटर आपको पीछे से भी इधर से भी दिखाई दे रही है, तो टोटल कहाँ तक बस दिखाई दे रही है आपको, 100 मीटर तक दिखाई दे रही है, ठीक है। और 100 मीटर का डिस्टेंस आपके पास कब तक दिखाई देता है, 20 सेकंड तक दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे कट करके सिंपल बोल सकते हैं कि जो आपके पास स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड की होगी। कौन सी स्पीड होगी मैं बाद में बताऊंगा, बट आपको स्पीड तो निकालनी है ही ना, यहाँ पे कौन सी स्पीड है, आप सारे बच्चे ध्यान रखना, बिहाइंड लिखा हो कभी भी और हेड लिखा हो कभी भी, तो सिंपल है, इन दोनों डिस्टेंस जो है 40 और 60 कितना हो गया हमारे पास 100 किलोमीटर कवर करते हुए उसको 20 सेकंड लगे हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड की होगी। और अगर आपको नहीं पता, अगर ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में, ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मुझे यहाँ पे 18/5 नहीं, यहाँ पे 5/18, सॉरी 18/5 कर लेना चाहिए। 18/5 करोगे, ये 5 से कट जाएगा, तो इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्लियर है? ये 18 किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड होगी, दिस इज ए रिलेटिव स्पीड। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इज दैट पार्ट जब दो क्वांटिटियां या दो आपके पास पोजीशन कोई भी स्पीड इंटरलिंक कर रही हो, कैसे, एक ही टाइम के ऊपर चल रही हो, मान लो या तो सेम डायरेक्शन हो रही होगी, या फिर एक इधर को आ रही होगी, एक इधर को आ रही होगी, जिसको ऑपोजिट बोल देते हैं। जब सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड हमेशा माइनस होती है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है स्पीड हमेशा प्लस होती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एम्बुलेंस है, उसने यहाँ पे बस को देखा, ये वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने देखो सिंपल कंडीशन को सोचने की कोशिश करो। एम्बुलेंस की स्पीड हमारे पास कितनी है यहाँ पे 30, एम्बुलेंस की स्पीड है हमारे पास 30। अगर एम्बुलेंस की स्पीड इतनी है, बस की स्पीड मान लो 15, 50, 60 कुछ भी होती, तो इसमें ऐड होकर आपका उत्तर ज्यादा लेकर आती। इसका मतलब ऐड नहीं हो रही, माइनस हो रही है, इसका मतलब दोनों की दोनों डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन है। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बताओ कौन सी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। हमें ऑप्शन से पता चल गया, अदरवाइज हमें ये पता चल गया यार सेम डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये पता है कि एम्बुलेंस की स्पीड यहाँ पे हमारे पास 30 है, यहाँ पे 30 में से अगर मैं बस की स्पीड को माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास रिलेटिव स्पीड यहाँ पे 18 निकल के आएगी। यहाँ से आपके पास बस की स्पीड निकल के आएगी, 30 इधर चला जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 12 किलोमीटर पर आवर विल बी द बस स्पीड। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हमारे पास एक और, ये हमारे पास रैबिट वाला क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद ट्राई करके देखो, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ आए। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हमारे पास 2 रैबिट है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। 2 रैबिट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रनिंग टूवर्ड ईच अदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो हमारे पास दे रखा है 50 किलोमीटर का। ठीक है, और यहाँ पे एक रैबिट इधर को जाना शुरू करता है, एक रैबिट इधर को जाना शुरू करता है, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 आवर। ठीक है, ये जो यहाँ से क्रॉसिंग कर रहा है, यहाँ पर रखने के बाद इनको मीटिंग पॉइंट के बाद, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आने के बाद एक मीटिंग पॉइंट के बाद क्रॉसिंग करने के बाद जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटे के बाद तो इनका क्रॉसिंग होता है, मतलब 1 घंटे के बाद दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है। क्लियर। द फर्स्ट रैबिट रीच बी 5/6, मतलब यहाँ से ए पोजीशन की ओर से जो जा रहा है वो उसको यहाँ पे 5/6, यहाँ पे क्या लगा, लिखा हुआ है 5/6 नंबर ऑफ आर। ठीक है, 5/6 नंबर ऑफ आर बिफोर द सेकंड रैबिट रीच ए, मतलब इसको यहाँ पर जो फर्स्ट रैबिट है, इसको यहाँ पे जाते हुए जितना भी टाइम लगा हो, क्योंकि ये हमारे पास 5/6 आर लिखा हुआ है, 5/6 आर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 50 मिनट। मतलब जितना भी टाइम इसको ए को यहाँ पे लगा और यहाँ से लेकर दूसरे पर्सन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने को लगा, उस दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो हमारे पास 50 मिनट की दूरी में यहाँ पे गिवन है। क्लियर है क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया स्लोअर की स्पीड बताओ। देखो इसको करने के बहुत से तरीके बन जाएंगे आपके, एक्स वाई जेड से आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, बट आप सिंपल देखो, अगर आप थोड़ी सी जजमेंट करो, आपको यहाँ पर तो ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि 5/6 आर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि दोनों का टाइम जो है यहाँ पे, एक बंदा जो है दूसरे से पहले 5/6 आर में पहुंच जाता है, मतलब 5/6 आर का मतलब हर एक को बच्चा पता लगना चाहिए। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा करूंगा तो यहाँ पे 50 मिनट आएंगे, मतलब जो ए वाला पोजीशन था वो यहाँ से इनका मीटिंग पॉइंट होने के बाद जितना टाइम उसको यहाँ पे लगा, इसको जितना टाइम यहाँ पे लगा, दोनों का ये वाला टाइम का जो डिफरेंस है वो आपके पास गिवन है। क्लियर। तो इसको सबसे बेस्ट तरीके से क्या करोगे भाई, ऑप्शन से इट एंड ट्रायल कर लो। कैसे, अगर मैं यहाँ से मान लूं कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है हमारे पास 50 किलोमीटर की है, स्लोअर वाला यहाँ से मान लो कि ए वाला ही स्लो है। ठीक है, जो बी वाला है वो थोड़ा फास्ट है, ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अजम्पशन से हमें पता चल गया कि इसकी स्पीड मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर है। कहां से मानिए, मैंने ऑप्शन से उठा के, आप 15, 10, 25 को भी उठा सकते थे, मैंने 20 उठा लिया। ठीक है, अब आप सबको पता है कि 1 घंटे के बाद तो मीटिंग पॉइंट हुआ है, मतलब 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय होगा, तभी तो इनका मीटिंग पॉइंट होगा। अब आप सारे बच्चे समझदार हो, यहाँ पर आप सिंपल देखो कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये इधर को जाएगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर इधर को जाएगा, और यहाँ से 1 घंटे में उसको इधर को कितना रखूं कि ये 50 खत्म हो जाए। आपको पता चल गया 20 तो ये खत्म हो गया, तो इसको मुझे इधर को 30 किलोमीटर रखना पड़ेगा, तभी 1 घंटे के अंदर ये 50 खत्म होगा। इसका मतलब बी की स्पीड मेरी ऑटोमेटिकली कितनी आएगी, 30 किलोमीटर पर आवर आएगी। बात समझ आ रही है तो बताओ। ठीक है, अब सारे बंदों को ये पता चल गया होगा कि इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी के ऊपर होगा, 20 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी होगी, 30 किलोमीटर। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान रखना, इसके नेक्स्ट स्टेप आपको अप्लाई करने आने चाहिए, नहीं तो एक्स वाई में आप फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ तक तो मीटिंग पॉइंट है। अब आपको ये पता करना है कि यार यहाँ से लेकर अगर मैं इसको इधर को लेकर जाऊं, किसको, बी वाले को, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा। ध्यान रखना, टाइम का मतलब आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस 20 है, स्पीड इसकी 30 है, तो मैं 20/30 कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0, और इससे कट करोगे 20, यहाँ पर आ जाएगा 40 मिनट। कहां से कहां तक, इस 20 किलोमीटर को अगर 30 की स्पीड से कवर करेंगे तो 40 मिनट इसको लगेंगे, किसको, बी को। और अगर मैं बात करूं ए की, तो ए ने यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस कवर करना है इधर को, तो इसको ये वाला डिस्टेंस कवर करते हुए इसको यहाँ पे 30 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। और 30 किलोमीटर अगर यहाँ पर 20 की स्पीड से खत्म करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड हमने 20 उठाई थी,
20 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो ये भी आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट, इसको आप इससे कट करोगे तो इसको टाइम कितना आएगा, 90 मिनट आएगा। ठीक है, किसको टाइम लगा, ये 90 को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए। ठीक है, अब दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और गिवन भी कितना है, 50 मिनट ही है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इससे कहीं पे 50 आएगा ही नहीं। क्लियर है। और यहाँ पे 5/6 को मैंने 50 मिनट क्यों माना, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया भी है कि अगर 5/6 लिखा मिला, इसको अगर मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज और नंबर ऑफ आवर गिवन है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 50 मिनट ले सकते हैं, और यही आपका डिफरेंस हमें चाहिए था, जिसकी वजह से आपका उत्तर है। ठीक है, एक बार आपको ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पर्नव वॉक एट ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फॉर ए सर्टेन पार्ट ऑफ द जर्नी, देन ही टुक एन ऑटो एंड द मिनी पार्ट ऑफ द जर्नी travel by 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, if he took 10 hour for the entire journey, what part of the travel he by the auto if the average speed of the entire journey will be 17। देखो इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि 17 के हिसाब से इसको कवर करना है एंटायर जर्नी को। ठीक है, टोटल उसको कितने घंटे लगे हैं, यहाँ पे 10 घंटे लगे हैं। आप सारे बच्चे देखो, यहाँ तो इसको XYZ से अकॉर्डिंग करके देख लो, तो आपका उत्तर आ जाएगा ना। मान लो यहाँ पर अगर मैं 5 की स्पीड से चलाऊं इसको, तो आप सब बंदों को पता चल जाएगा 5 की स्पीड से इसको x नंबर ऑफ आवर चलाना पड़ेगा। हमें नंबर ऑफ आवर थोड़ा पता है कि कितने घंटे इससे चला है, बट हमें इतना पता है कि 25 की स्पीड से कितना चलेगा फिर वो। अगर इसको नंबर ऑफ एक्सल मिल गया तो 10 में से x घंटे इसको मिलेंगे, तो बाकी घंटे इसको मिलेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्पीड इनटू टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस, और दोनों का डिस्टेंस अगर ऐड कर देंगे तो 17 की स्पीड को अगर मैं 10 घंटे चला दूं तो ये टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा यहाँ से। एक तो तरीका ये है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट, यहाँ से आपका एक्स निकल जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और उसने क्या पूछा हुआ है, ऑटो का डिस्टेंस पूछा हुआ है। क्लियर, जब आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, उस एक्स को लगाकर यहाँ पे पुट करोगे, सिर्फ इतने से पार्ट को सॉल्व करोगे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका सबसे बेस्ट। ठीक है, दूसरा बेस्ट तरीका क्या होगा, मिक्सचर एलिगेशन। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर पहले की स्पीड लिखी, दूसरे की स्पीड लिखी, और 5 और 15 5 और 25 की कंबाइंड स्पीड मिडल में लिख लो। रिमेंबर दैट दिस इज ए जो वॉकिंग स्पीड है, वॉकिंग स्पीड, दिस इज ए ऑटो की स्पीड। क्लियर, आपका मिक्सचर एलिगेशन कहता है कि 17 आपका मिडिल नंबर होगा, इन दोनों का एंटायर है, उसको मिडिल में रखेंगे। दूसरा, 5 से 17 नंबर बड़ा है और 25 से छोटा है, इसका मतलब मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 8 आएगा, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12, और नीचे अगर मैं इसको कट करूंगा तो रेशियो आएगी 2:3। अगर हम ऊपर स्पीड स्पीड और स्पीड ही रखेंगे तो नीचे रेशियो किसकी आएगी, याद रखना, नीचे रेशियो टाइम की आएगी। तो 2 और 3 टोटल टाइम कितना हो गया, 5, बट हमारे पास टोटल टाइम कितना गिवन है, 10 घंटे। अगर 5 की वैल्यू हमारे पास 10 घंटे गिवन हो, तो बताओ 3 की वैल्यू क्या 6 घंटे नहीं होगी। अगर 5 का यहाँ पे डबल हो रहा है तो 3 का भी डबल होगा, मतलब यहाँ पे 6 घंटे वो ऑटो से जाएगा। ऑटो की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं यहाँ पे 6 घंटे चला दूंगा तो मैं कितना डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा, 150 किलोमीटर। यही उस क्वेश्चन वालों ने पूछा हुआ है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, अगर आपसे वॉकिंग का पूछा होता तो 2 का हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, फिर 4 घंटे। 4 घंटे अगर आप 5 को चलाते तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सीरीज के ऊपर है, ये क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पे। पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमारे से कई बार नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन गड़बड़ वाला रहते हैं, क्योंकि काफी बच्चे तो सोच पाएंगे, काफी बच्चे नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों के तरीके बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, 5, 12 क्वेश्चन मार्क, 41, 87, 21, 4। आप सिंपल देख के देखो कि यहाँ पर क्या बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा ना बहुत बड़ा, मतलब अगर तो यहाँ पर देखो आपको लग रहा होगा काफी बच्चों को उससे डबल है, तो आप ऐसे करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे कितना आएगा, 82। 82 के आगे हमें 87 चाहिए तो +5 भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या इसका लॉजिक इससे बनाया जा सकता है, हाँ सर, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं, अगर आप 3 से भी करोगे कितना आएगा चेक कर लो, ये आपका इसमें 260 आएगा, ये तो काफी ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया इससे। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 160, तो ये तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, मल्टीपल वाला रिलेशन नहीं बना, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा रिलेशन। यहाँ पे याद कर लो इन चीजों को, या तो मल्टीपल या फिर क्या होगा इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस उठा के यहाँ पे लिखो, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ वाला डिफरेंस हमें नहीं पता x, यहाँ वाला डिफरेंस हमें नहीं पता x, बट यहाँ वाला तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ वाला डिफरेंस का निकालोगे, 7 में से 1 जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनको माइनस कर लो, यहाँ पे 7, और यहाँ पे आपके पास किधर गया, ये रहा,
यहाँ से हमने चेक करना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप एक बार चेक करके देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यही डिफरेंस आएगा। अब काफ़ी बच्चे हो सकते हैं, सर हमें नहीं पता चलेगा कैसे करना, तो भाई ऑप्शन हिट एंड ट्रायल कर लो, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन नहीं फिल किया तो आपको दिक्कत रहेगी यहाँ पे। अगर आपने ऑप्शन फिल नहीं किया तो आपको दिक्कत रहेगी। मान लो आपने 19 फिल कर लिया यहाँ पे, अगर आपने 19 फिल कर लिया, सपोज दैट यू कैन पुट 19, ठीक है, 19, अगर 19 फिल किया तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 फिल करते आपको कितना डिफरेंस यहाँ का मिलेगा, ये आपके पास 11 और 1 2 22, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। 19 से कोई लॉजिक नहीं बन पाया, फिर हमने क्या किया यहाँ पे 22, देखो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आपने काफी टाइम स्पेंड कर दिया इस क्वेश्चन के ऊपर, तो मेरा मकसद है आपको ये चीजें समझ आए, ठीक है। आंसर बताने के लिए मैं बोल दूंगा इसका उत्तर ये है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपने अंडरस्टैंड करना है कि पहला तरीका क्या होगा, मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका, अगर बीच में कोई भी आगे हमें नहीं पता चल रहा तो क्या करोगे, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करो, जल्दी उत्तर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 22 फिल कर देता हूँ, 22 फिल करते ही आप देखो एक बार इसका कोई रिलेशन बन पाता है, नहीं बन पाता तो फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 10। आगे फिर से इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। 8 नंबर, इसको मैंने पिछली बार में 19, चलो 22 कुछ गलत लिखा था लगता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें चेक करो, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 41 है, तो ये आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 46, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अभी हमने निकाला भी था 7, यहाँ पे फिर आया था 0 और यहाँ पे आएगा 1, इसके आसपास आएगा, चेक कर लो फिर भी एक बार। यहाँ पे भी आप बैठे होते हो, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखा करो। यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, ठीक है, ये हमारा उत्तर आएगा। अब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो आपने इनका फिर से डिफरेंस लेना होता है। ये 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर आप चेक करके देखोगे कितना आएगा, यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पर भी चेक करके देखोगे 46 में से इसको माइनस करोगे 81 आएगा, और यहाँ पर आपको एक चीज पता चलेगी कि यार 3 की पावर 1 है, ये आपका 3 का स्केयर है, ये 3 का आपके पास क्यूब है, ये 3 की पावर 4 है, ये एक लॉजिक बन गया। दैट्स व्हाई 22 विल बी द राइट आंसर। बात समझ रही। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर इतना हाई पे क्वेश्चन आता है पेपर में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपने आईबी का पेपर क्रैक करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, जैसे भी आपके दिमाग में आ रहा हो सर ऐसे करना है, वैसे जो आपको करना चाहिए वो करके एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। तभी आपका दिमाग चलेगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन कई बार नहीं भी होगा। आई होप ना आप सबने ट्राई करके देख लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये वाला नंबर कैसे आएगा, ठीक है। जब भी याद रखना, ये पॉइंटों वाले नंबर आने स्टार्ट होंगे ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। नंबर नंबर 2 3 4 5 कोई ना कोई नंबर तो डिवाइड हो ही रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने चेक करना है, ठीक। यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले कि हमें यहाँ पर 14 को किससे डिवाइड करें कि ये नंबर है, ठीक है। सबसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं डिवाइड करने की बात करूंगा वो 2 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 7। आगे मैं 7 के अंदर या तो 3 नंबर ऐड करूंगा, या 5 ऐड करूंगा, या 5.5 ऐड करूंगा, या फिर कुछ और नंबर ऐड करूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे 5 ऐड कर रहा हूँ। आप सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लोगे, मान लो 3 ऐड करना है तो 10 बनाएंगे, फिर आगे कोई लॉजिक भी बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 चीजें प्रकार में यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 12 आएगा। एक मैंने क्या किया, 14 को डिवाइड बाय 2 किया और उसमें प्लस 5 किया। क्लियर, जो नंबर आ चुका है इसको फिर से क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, क्या आएगा, 6 आएगा। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पे 5 ऐड 5 नहीं, यहाँ पर मुझे 30 लेकर आना है, तो मुझे यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरे पास 13 आएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ पर 13 आएगा और 13 को फिर से डिवाइड बाय 2 कर लो, डिवाइड बाय 2 करेंगे 6.5 आएगा। 6.5 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए 17.5, 17.5 चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे मुझे 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास लॉजिक बन गया, यहाँ पे क्या लॉजिक बना, डिवाइड बाय 2 प्लस 5। आगे वाले में क्या होगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 7। आगे वाले में क्या होगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 9। आगे वाले में क्या होगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 11। तो ये सीरीज चलती रहेगी, इसकी वजह से आपका उत्तर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक बार आप ट्राई करके खुद देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर ट्राई करके देखो, ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों से ये नहीं हो पाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यार सीरीज जो है, सीरीज हमारे पास क्या हो रही है, पहले डिक्रीज होगी, माइनस नहीं लेंगे, डिवाइड देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे सर 15 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं 5 आ जाएगा, बट आगे क्या करोगे फिर, आगे तो इससे डिवाइड डिविजिबल से 4.9 नहीं ना आएगा, तो इसको आपको यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेबल लेकर आना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 3 से नहीं, मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कट करके 3 आएगा और इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो मेरा यहाँ पे मकसद होगा कि 5 से 15 आने तक के मुझे यहाँ पर क्या करना, 5 से डिवाइड करना पड़ा। 5 से डिवाइड करना को मैं क्या 0.2 भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो क्या इसके अंदर अगर मैं 2 ऐड करूँगा मेरे पास यहाँ पे खुद देखो क्या मेरे पास ये 5 बनेगा या नहीं बनेगा? आप खुद ट्राई करके देखिए, ठीक है? ऐसे ही मैं 5 से अगर यहाँ पे 4.5 लेकर आना चाहता हूँ, तो 5 को पॉइंट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 करेंगे, तो क्या आपके पास यहाँ पे 4.5 आएगा? चेक करके देखो। क्लियर है? ऐसे ही मेरे यहाँ पर 4.5 को अगर मैं यहाँ पर 0.4 से प्लस 4 करके देखूँगा तो आगे वैल्यू बनती रहेंगी और आगे जो भी वैल्यू आएगी कौन-सी थी यहाँ पे 5.8 आगे हमारे पास है 7.9 इसको मुझे क्या करना है 0.5 मल्ट प्लस 5 करना है, ठीक है? जब आप इसको सिम्प्लीफाई करोगे यहाँ से आपका उत्तर जो भी होगा वो बन के आ जाएगा। आप सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं करके देख लो। मुझे इतना पता है यहाँ पे 9 और 5 लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे 5 वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट इससे मैंने ये क्या किया 0.33 फिर आगे 44 फिर आगे 55 तो सॉरी यहीं पे हो गया। इससे आगे ना 6 होगा, इसके आगे 6 होगा, ठीक है? 6 और यहाँ पे 6 होगा, ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 9244 और ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करोगे 10.74 आपका उत्तर बन जाएगा। कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ठीक है? एक बार आप चेक करोगे इस पॉइंट के थ्रू से आपकी सीरीज़ बनती रहेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है 5 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 मैंने मिस कर दिया था 5.8 से, ठीक है? इसको 5.5 प्लस 5 करोगे ये आ जाएगा, ठीक है? तो ये सीरीज़ थोड़ी बहुत अच्छे लेवल की पूछी हुई है, पेपर बैंक के अंदर भी ऐसी खतरनाक सीरीज़ नहीं आ रही, बट ये आईबी ने पूछी है तो आपको अपने पेपर का स्टैंडर्ड पहले ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी पूछा हुआ था, सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर अगर सम ऑफ द फर्स्ट 30 या फिर फर्स्ट ऑफ n नंबर का पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 तो यहाँ पे क्या करोगे 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाय 2 इसको कट करोगे कितना आएगा 15 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 31 से तो ये आपके पास उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 465 क्लियर कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन आपका उत्तर बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एक और हमारे पास ये वाला ये क्वेश्चन एक फ्री का नंबर का दिया गया क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे देखो 56% परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 182 देन y की इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 182 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100 क्लियर अब सारे बच्चे इसको सॉल्व करोगे खुद और आपका उत्तर आ जाएगा वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है गलत मत कर देना कैलकुलेशन को ठीक है मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ये आपके 4 के टेबल के ऊपर कट जाएगा यहाँ पर ये आपके 4 के टेबल के कट जाएगा 25 इसके ऊपर 4 के टेबल के ऊपर कट करोगे ये आएगा 40 ठीक है 40 में यहाँ पे आप सिंपल कट करोगे ये कितना टाइम चला जाएगा 1 टाइम और 42 इज इक्वल टू 3 टाइम और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 आएगा इसका मतलब 325 आपका सही उत्तर है यहाँ पे सी ऑप्शन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा इस क्वेश्चन को चेक करते हैं उसने पूछा हुआ है कौन सी ग्रेटर है देखो इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पे एक तरीका तो ये होगा हमारे पास ये पूछा हुआ कौन सी नंबर ग्रेटर है तो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17 इंटू 11 और 18 इंटू 10 कर लोगे ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करो 187 इसको करोगे 180 कौन सा नंबर बड़ा है ये वाला नंबर बड़ा है आपके पास ये नंबर बड़ा है इसका मतलब यही फ्रैक्शन बड़ी होगी ये आपका उत्तर है ठीक है एक तो शॉर्टकट ये रहा दूसरा शॉर्टकट क्या होगा 17/18 लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपके पास 10/11 लिखा है रिमेंबर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक फॉर फ्रैक्शन वैल्यू जब आपने कंपेयर करनी होगी ठीक है इन दोनों का गैप देखो कितना आ रहा है 1 उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो कितना नंबर आ गया 17 17 को लिख लिया इनका गैप कितना आ रहा है 1 उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो कितना आ गया 10 10 आ गया अब दोनों में से देखो वो कौन सा नंबर ग्रेटर है 17 नंबर ग्रेटर है तो 17 नंबर ग्रेटर है तो यही फ्रैक्शन है आपके पास 17 वाली तो ये आपका नंबर बड़ा हो जाएगा अगर सर यहाँ पे गैप 2 होगा कोई बात नहीं अगर यहाँ पे गैप 2 होगा तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे 3 होगा 3 से कर दोगे और अगर 1 है तो 1 से करेंगे क्लियर ये शॉर्टकट आपका सबसे बेस्ट है फॉर फ्रैक्शन वैल्यू कंपेयर के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं ये हमारे पास चेन रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है चेन रूल का यहाँ पे एक फॉर्मेट आप सारे बच्चे नोट कर लो चेन रूल क्या होता है काफी बच्चे इससे थोड़ा दूर रहते हैं बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके बीच में यहाँ पर m1 t1 डिवाइड बाय w1 इज इक्वल टू m2 t2 डिवाइड बाय w2 क्लियर है दिस इज ए चेन रूल व्हाट इज चेन रूल m इज ए नंबर ऑफ पर्सन t इज ए टाइम m इज ए नंबर ऑफ पर्सन t इज ए टाइम w इज ए वर्क w इज ए वर्क क्लियर एक बार फिर से पढ़ते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपके पास है इन प्लेस ऑफ सप्लाईज आर अवेलेबल फॉर 27 डेज यहाँ पे डेज दिखा हुआ है तो ये पहले वाला डेज है तो ये आपका T1 हो गया ठीक है 475 पीपल इट मीन दिस इज M1 75 गेस्ट यहाँ पे पहले दिन आ गए 75 गेस्ट और आगे तो 15 गेस्ट और आगे 75 पहले थे तो अभी आपके पास जो है M2 कितना हो जाएगा भाई 75 प्लस 15 कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन बढ़ के 90 हो गए ठीक है तो उसने पूछा है हाउ मेनी यहाँ पे डेज
दिस सप्लाईज बी सफिशिएंट फॉर ऑल दिस पीपल। मतलब आप सिंपल देखो, अगर 75% यहाँ पे 27 डेज के लिए काम करते हैं, 75% M1 इंटू T1, जो भी काम ये करेंगे वो काम खाना होगा या कुछ भी है, जो भी यहाँ पे खाना होगा वो खाना अभी किनके ने खाना है, यहाँ पे 90 बंदों ने खाना है, और कितने दिन खाना है हमें पता नहीं, उसको एक्स लिख लेंगे क्योंकि इन्हीं का तो पूछा हुआ है ना कितने दिन खाना चलेगा, तो उसको एक्स लिखेंगे डिवाइड बाय डब्ल्यू, सेम खाना। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर M1 T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2 T2 डिवाइड बाय W। What is M? M is a number of person, T is a time, W is a work, M is a number of person, T is a time, W is a work। क्लियर? यहाँ से W से कट जाएगा, ये आपका 15 के टेबल पे कट जाएगा, 5 और 6, और आगे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आपस में 2 टाइम और ये आपस में आपके पास 3 के टेबल पे कट जाएगा 9, 45/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 45/2। फ्रॉम दैट क्लियर यू कैन सी दिस इज द 22.2, दैट इज ऑप्शन नंबर विच 22.2 डी ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा 25 नंबर, ये आपका सीआई और एसआई का क्वेश्चन पूछा गया है। रिमेंबर दैट जब भी आपके पास 2 साल का डिफरेंस होता है तो जो आपके पास 5 होता है इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कर दोगे, दैट इज द डिफरेंस ऑफ 2 years for CI and SI। clear? 0.25% is equal to 122 and find the sum। sum is just 100% for every question। clear? यहाँ पर आपको यहाँ पे चेक करना है 1% किसके बराबर आएगा, 122 डिवाइड बाय 0.25%, परसेंट को नहीं 1.25 लिखेंगे, और यहाँ पे 100% किसके बराबर होगा, 100% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 122 डिवाइड बाय 0.25 और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, इसको 100 कर दोगे। ये पॉइंट कट करोगे, यहाँ पर आपके पास 100 चला जाएगा, ये आपस में कट करोगे, ये आपस में 4 टाइम चला जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई करोगे 488 हो जाएगा, और 00 यहाँ पे है, 00 यहाँ पे लगाओगे, दैट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? ये याद रखना जरूरी है। अगर यहाँ पे सर 5% नहीं होता, क्यों और होता, डिफरेंस तो 2 साल का यही रहेगा। अगर 3 साल का होता फिर 3 साल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 साल के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा आप सारे बच्चे सोच के समझने की कोशिश करें। 5% यहाँ पे दे रखे हैं, वैसे तो इसके शॉर्टकट बहुत है, 5% लिखो, कोई इमेजिन कर लो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग कर लो। एक तो तरीका यही है, सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, 5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। जो यहाँ पे पावर है, पावर मतलब यहाँ पे जितना इसका टाइम है, 2 साल है 2, 3 है 3, 4 है 4, अगर यहाँ पे 2 है इसकी पावर 2 कर दो, 1/400। क्लियर? जो डिनोमिनेटर में होगा इसको क्या करोगे आप, मान लोगे ये हमारे पास इमेजिनरी प्रिंसिपल है। ठीक है, इमेजिनरी प्रिंसिपल 400 रुपये है, पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, दिस इज इमेजिनरी प्रिंसिपल, दिस इज इमेजिनरी सम विच इज आस्किंग। ठीक है, ये इमेजिन कर लिया 400, 400 का मल्टीपल ही उत्तर होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट सर ये भी तो है, ये भी तो है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 400 मैंने लिखा, पहले साल का आपको 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पहले साल इसका 5%, 400 का 10% कितना होगा, 40, 5% कितना होगा, हाफ कर दो 20। दूसरे साल पहले इसका 5% निकालेंगे, इसका 10% 40, 5% होगा 20, फिर इसका भी यहाँ पे 5% देना पड़ता है, दिस इज अ कॉलेटरी मेथड फॉर सीआई। ठीक है, इसका 10% दो, 5% कितना आएगा इसका यहाँ पे 1। क्लियर है? यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे वाला जो भी नंबर होता है वो डिफरेंस कहलाता है। अगर यहाँ पे दो, हमारे पास 2 साल है तो 2 ट्री बनेगी, 3 साल होता तो तीसरी भी ट्री बना के हम पहली लाइन को कैंसिल कर देंगे, नीचे वाला जो भी मटेरियल होगा वो आपका डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, और 1 आपके पास डिफरेंस हो गया सीआई और एसआई का। इस 1 की वैल्यू को अगर मैं चेक करूं, हमारे पास कितना गिवन है, 122। दिस इज ए इमेजिनरी, दिस इज ए ट्रू वैल्यू, हमें कंपेयर करना है, 1 की वैल्यू इतनी होगी, तो 400 की वैल्यू कितनी है, 400 की वैल्यू होगी 122 मल्टीप्लाई बाय 400। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 48800। क्लियर? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन फिर से हमारा उत्तर होगा। क्लियर? आई होप आपको ये वाला सेशन समझ आ चुका होगा, ये हमारा लास्ट